अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। यूक्रेन के अंदर लड़ाई जारी है। रूसी फौज के लिए हमने आपको इस जंग के पहले ही रोज़, जब उन्होंने इन्वेजन की थी, पहले ही रोज़ जब वो घुस गए थे, तो हमने आपको बता दिया था कि आउटकम हैज़ बीन डिसाइडेड। चंद ही घंटों के अंदर ये हो गया था कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम, उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स सब धपड़धूस कर दिया था रशियंस ने। लेकिन ये याद रहे कि ये जो जंग है ये आर्मेनिया और अजरबैजान की तरह फोर्सेज आपस में वन ऑन वन नहीं लड़ रही। ये उस तरह की जंग नहीं, ये डिफरेंट तरह की जंग है। कुछ ज़्यादातर लड़ाई इस वक्त जो हो रही है वो शहरों में हो रही है। शहरों पे कंट्रोल हासिल करने की लड़ाई है। यूक्रेन की फौज का जो प्रो रशिया हिस्सा था वो वेपन्स डाल के फरार हो चुके हैं, यानी कि वो मिल गए उधर। और जो प्रो वेस्ट उनका हिस्सा था, जो प्रो वेस्ट एलिमेंट्स थे, वो लड़ रहे हैं। लेकिन इनके साथ पेड जो मर्सनरीज होते हैं और जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो भी लड़ रहे हैं। जिस तरह शाम और इराक के अंदर CIA ने पेड मर्सनरीज और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भर्ती किए हुए थे ना, कुछ इसी तरह यहाँ भी है और वो रूस से लड़ रहे हैं। और यूक्रेन में जैसा कि एरिया बहुत बड़ा है यूक्रेन का, ये याद रहे कि ये बांग्लादेश, पाकिस्तान या इंडिया की तरह नहीं है। मुल्क के आबादी जो है वो क्लोज है, शहरों के बीच ज़्यादा गैप नहीं है, इस तरह नहीं है। वहाँ पर शहरों के बीच काफ़ी डिस्टेंस है, बीच में जंगल पहाड़ भी आ जाते हैं, विच इज़ अलोइंग दीज रेजिस्टेंस फोर्सेज टू रीग्रुप एंड रीअरेंज टू स्ट्राइक बैक। मतलब अगर वो पसपा हो रही हैं, रशियन फोर्सेस अगर काउंटर अटैक कर रहे हैं तो ये वहाँ से भाग के जा रहे हैं और फिर दोबारा मुनज़्ज़म हो रहे हैं जंगल बयाबानों में, दोबारा फिर आके ये स्ट्राइक कर रहे हैं। पहले उम्मीद ये थी कि 4-6 हफ्ते के अंदर ही ये लड़ाई मतलब तकरीबन ख़त्म हो जाएगी, ये रशिया इनको धपड़धूस कर लेगा। लेकिन अब जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उस हिसाब से ये रेजिस्टेंस कुछ लंबा चल सकती है। देखिए वहाँ पर अब वीज़ा की कोई शर्त नहीं है। मतलब अगर आप में से कोई अभी यूक्रेन जाए, वैसे जाएगा तो कोई नहीं, लेकिन अगर कोई जाता है तो यूक्रेन ने कहा है कि कोई भी आ सकता है यहाँ यूक्रेन, कोई वीज़ा कुछ नहीं है। शर्त ये है कि अगर आप रूस से लड़ने को आ रहे हैं तो आपका कोई वीज़ा नहीं, आप सिर्फ आएँ, हम आपको वेपन्स देंगे। इसका सीधा सीधा मतलब यह है, अमेरिकन को वो कह रहे हैं और वेस्ट वालों को कि अब जितना ज़्यादा लोग भेज सकते हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स और मर्सनरीज भेजें, वो यहाँ पर आए, हम उनको वेपन्स आप ही के सप्लाई किए हुए देंगे और वो लड़ें इनसे। ये सीधा सीधा उन्होंने ये स्ट्रेटेजी निकाली हुई है रशिया को एंगेज करने के लिए। ज़्यादा दिनों तक वो खींचना चाह रहे हैं। जो अमेरिका का हाल था ना अफगानिस्तान में, अमेरिका इस वक्त वो रशिया का करने की अटेम्प्ट कर रहा है। अब वो उसमें कितना कामयाब होगा ये अलग बात है। अमेरिका ने कहा है कि हम फौज तो नहीं भेजेंगे, लेकिन ये बात तो तय है कि अगर वो फौज नहीं भेजेंगे, इतने छुन्ने का के तो वो भी नहीं है कि फौज भी नहीं भेजेंगे, कुछ और भी नहीं करेंगे, ऐसा तो वो नहीं करेंगे। वो असल में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भेजेंगे यहाँ पर। आज वाशिंगटन वाले बाबा ने कहा हुआ है कि पुतिन को पता भी नहीं कि उसके साथ होने क्या जा रहा है। एक बड़ी संगीन धमकी दी है बाइडेन साहब ने कि पुतिन साहब तुम्हें पता नहीं तुम्हारे साथ होने क्या जा रहा है। ये आज उन्होंने स्पीच में कहा है। मतलब ज़रा आगे आगे देखें ना हम क्या गेम खेलते हैं। इधर रूस ने कई शहरों का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। हालिया कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी जारी हुई हैं, जिसमें एक तो सैटेलाइट इमेज ऐसी है परेशान कर देने वाली है। मतलब यूक्रेन वाले जो लड़ रहे हैं वो यकीनन इससे परेशान होंगे। 40 किलोमीटर लंबा रूसी फौज के जो टैंक्स हैं और फौजियों का काफिला है वो मूव करता नजर आ रहा है 40 किलोमीटर। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कितने हज़ार टैंक्स और कितने हज़ार फौजी होंगे जो 40 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। वो पेशकदमी कर रहे हैं, आगे आते जा रहे हैं। वो सैटेलाइट इमेज से ज़ाहिर हुआ है। एक मैसिव तादाद फौजियों की रशिया भेज रहा है शहरों पर कंट्रोल मुस्तहकम करने के लिए। मीनवाइल प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी उरूज पे है। प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में आपको बताऊं कि जंगों का आजकल बहुत अहम तरीन हिस्सा बन गया है। आप ग्राउंड पे हार जाते हैं, लेकिन आप मीडिया के जरिए और इसके जरिए अपने आप को विक्टोरियस अगर आप परसेप्शन क्रिएट करते हैं ना, तो डिप्लोमेटिक लेवल पर और आलमी सतह पर आपको बार्गेन करने में, दूसरे मुल्कों को इंगेज करने में आपको आसानी होती है कि यार देखो हम जीत रहे हैं ना, हम जीत रहे हैं, लेकिन असल में आप हार रहे होते हैं। तो प्रोपेगेंडा का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है आजकल। आप देखें फरवरी 2019 को भी इंडिया के जहाज़ गिर गए, 2 जहाज गिर गए, पायलट पकड़ा गया, लेकिन मीडिया के जरिए क्या जताने की कोशिश की कि हमने कुछ बहुत ही बड़ा कारनामा किया हुआ है, बेसिकली हम जीते हैं। तो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जो है ना, इसका बहरहाल आजकल की जंगों में बड़ा असर है और ये उरूज पे है। वेस्ट के अंदर इस वक्त सख्त तरीन सेंसरशिप है मीडिया पे, और इस वक्त वहाँ का जो पूरा मीडिया है वो ये दिखा रहा है कि रूस जो है ये दुनिया में आइसोलेट हो गया है। पूरा वेस्टर्न मीडिया इस तरह का परसेप्शन दे रहा है, हैवी लॉसेस उठा रहे हैं रशियंस और पता नहीं कोई इतना उनके फौजी मर गए और उनका ये हो गया, पता नहीं क्या हो गया, रशियंस जो है वो तो तबाह हो गए, इस तरह वेस्टर्न मीडिया दिखा रहा है। और उधर से जेलेंस्की जो है, जेलेंस्की बाबा
रोज़ाना नई फिगर जारी कर रहा है कि आज तो मैंने 4,000 मार दिए रूसी फौजी, आज मैंने 40,000 हमने मारे, 4 लाख, पता नहीं खुदा जाने कितने धपड़धूस किए। रोज़ाना नई नई फिगर दे रहा है। अलबत्ता ग्राउंड रियलिटी ये है कि रशियन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, अमेरिका की भरपूर रेजिस्टेंस के बावजूद भी ये भी एक प्रोपेगेंडा हो रहा है वैसे कि चाइनीज अपनी सपोर्ट पीछे कर रहे हैं रशिया से, विच इज़ रबिश आई थिंक। चाइना और उसके ग्रुप के जो दूसरे मुल्क हैं वो न्यूट्रल इसीलिए खुद को शो कर रहे हैं क्योंकि ओपन सपोर्ट की सूरत में क्या होगा कि दुनिया में दो वाज़े धड़े जो इस वक्त ऑलरेडी बन चुके हैं, दो वाज़े धड़े हैं ना, एक अमेरिकन है तो दूसरा ये जो ईस्ट वाला है, रशियंस और चाइनीज़, तो इसमें मजीद एक क्लियरिटी नज़र आ जाएगी कि यार ये वाज़े धड़े बन गए, न्यूट्रल व्यूट्रल कोई नहीं है, एक इधर है एक उधर है। इससे क्या होगा कि जंग का स्कोप बढ़ सकता है, आलमी जंग में भी ये चीज़ कन्वर्ट हो सकती है। इसीलिए चाइनीज़ यहाँ पर समझदारी का मुजाहरा करते हुए न्यूट्रल खुद को दिखा रहे हैं। रशियंस डोंट नीड चाइनीज़ राइट नाउ, ये बात आप याद रखें। रशियंस को चाइना की, यूक्रेन एक हल्का टारगेट है उनके लिए, उनको इसके लिए चाइनीज़ नहीं चाहिए। असल में अमेरिकन उनको एंगेज करना चाह रहे हैं वहाँ पर। ये जो न्यूक्लियर भी दिखा रहे हैं रशियंस, वो भी इसलिए दिखा रहे हैं कि कोई दूसरी फोर्स ना आने पाए टॉक्स के दरमियान, ये जो टॉक्स हो रहे हैं इनके। वरना रशियंस को यूक्रेन में इनकी ज़रूरत नहीं है चाइनीज़ की, उनको दूसरे तरह से चाइनीज़ की ज़रूरत होगी। जैसे कि अगर स्विफ्ट जो सिस्टम है पेमेंट का आलमी सतह पर, एक जो पेमेंट्स जितनी भी होती है ना वो स्विफ्ट के ज़रिए होती हैं, और स्विफ्ट जो है वो कंट्रोल करता है अमेरिका। अगर स्विफ्ट पे बैन लगा दिया, रशियंस को उस पर बैन लगा दिया, रशियन बैंक्स ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते दुनिया से और ये सब कुछ, तो उस पर फिर रशियंस को चाइनीज़ की ज़रूरत होगी क्योंकि चाइनीज़ के पास स्विफ्ट का एक अच्छा अल्टरनेट मौजूद है। उनका भी एक डिजिटल युआन है जो कि उन्होंने डी-डॉलराइजेशन के लिए उन्होंने नया सिस्टम निकाला हुआ है। वो अभी तक उस लेवल का नहीं है, लेकिन कम से कम ये है कि वो रशिया को इस वक्त कम से कम उनकी जो ट्रेड और उनका जो गैस की सप्लाई है दुनिया को, या उनका जो जितना भी सारा पेमेंट्स का सिस्टम ट्रेड होता है उसमें वो इनको ऑफर कर सकते हैं और करेंगे, दैट वी कैन टेल यू। इस तरह से बाकी मिलिटरली रशिया खुद जो है ना वो एक बहुत बड़ी फोर्स है, उनको ज़रूरत नहीं है चाइनीज़ की या उनकी आर्मी की। वैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुझे याद आ गई इस वक्त। उनका एक फरमान है कि दज्जाल की आमद से कबल दुनिया 2 धड़ों में तकसीम हो जाएगी। इस वक्त आपको 2 धड़े नज़र आ रहे हैं, मतलब क्या इसका हम ये समझें कि वो वक्त करीब आने वाला है। अब देखें एक यूरोपियन और ये वेस्टर्न ब्लॉक मुकम्मल तौर पर एक साइड पे खड़ा हुआ है, तो ईस्ट वाले अलग से खड़े हो गए हैं बिल्कुल। वो या तो न्यूट्रल, इंडिया जैसा मुल्क, इंडिया न्यूट्रल है इस वक्त। इंडिया ना उसकी साइड ले रहा है अमेरिका की, ना ले रहा है रशियन की साइड। हालांकि ये बहुत प्रो वेस्ट मुल्क था मोदी साहब के आने के बाद, लेकिन अब वो भी न्यूट्रल हैं। अजब सी बात है। बहरहाल इस पे अगले एपिसोड में बात करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं वो किस तरह से हैं, इंडिया ने क्यों न्यूट्रल लाइन ली हुई है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस पर अगले एपिसोड में बात करूँगा। लेकिन ये हो रहा है, चाइनीज़ जो हैं वो स्विफ्ट और इस तरह की चीज़ों में उनकी हेल्प करेंगे आने वाले दिनों में। इस बीच आपको ये भी खबरें मिल रही होंगी सुनने को कि जी रशियन करेंसी गिर गई, रशिया गया, रशियन करेंसी गई। ओ भाई यूरो भी तो गिरा है ना, इसको वेस्टर्न मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा? यूरो भी गया ना, वो भी तो गिरा है ना, उसको भी तो दिखाएं। वैसे अमेरिकन के मज़े हो गए, बड़े मज़े हो गए उनके। अमेरिकन जो है ना वो तो आजकल इंजॉय कर रहे, नाच रहे हैं, बड़े कमाल हो गया। क्यों? रूस की टोटल गैस एक्सपोर्ट का 81% यूरोप को जाता था। वो जितनी भी गैस बेचते थे 81% यूरोप को जाती थी। यूरोप बुरी तरह से डिपेंडेंट था रशियन गैस के ऊपर। इस जंग की सूरत में क्या होगा कि वो जो गैस की फराहमी है वो रुक जाएगी। अच्छा, रशियंस ने अभी तक कोई प्राइस भी नहीं बढ़ाई, कुछ भी नहीं किया, उन्होंने वही चीज़ रखी है और उन्होंने वहाँ से गैस बंद नहीं की, ये याद रहे। तो इस जंग की सूरत में होगा ये कि गैस रुक जाएगी और अमेरिकन गैस जो है ना उसकी सप्लाई फिर यूरोप को बढ़ जाएगी। इससे वो जो पैसे यूरोप देता था रशिया को, अमेरिका को देगा, अमेरिका से गैस खरीद के। इसके अलावा रूस और यूरोप का जो ट्रेड होता है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड होता है, दोनों का वॉल्यूम काफ़ी होता है, वो मुतासर होगा। और इससे भी फिर अमेरिकन कंपनियां झूम रही हैं कि ये तो पैसा हमारे पास आएगा, ये तो ट्रेड हमसे करेंगे। फिर 5 उंगलियां अमेरिकन फील कर रहे हैं कि हमारी घी में है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, मुनाफा ही मुनाफा। और सबसे बड़ी बात, हथियार अलग से बेचेंगे यूरोप वालों को। इनका जो अमेरिकन का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ना, बड़ा ही शैतानी किस्म का और बड़ा ही पावरफुल किस्म का है। इनके मुंह में पानी आया हुआ है कि यार बड़े ऑर्डर मिलेंगे, और अब इसीलिए वो इस जंग को लंबा करने के चक्कर में, ये उनके बेनिफिट में, अगर ये जंग लंबी होती है यूरोप वाले इनसे हथियार खरीदेंगे। ये जो इनकी तरफ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ना, ये वैसे अफगानिस्तान से लेकर सीरिया तक किस बात का हामी रहा है कि जंगें होती रहनी चाहिए। अच्छा है, जंगें होंगी तो धंधा चलेगा ना, वो इस तरह की मेंटालिटी उनकी। ज़ेलेंस्की को ढूंढ रहे हैं रशियंस। ये जो यहूदी सदर था यूक्रेन का,
जिसने अमेरिका और वेस्ट को बड़ा फैसिलिटेट किया और यूक्रेन के रूस के साथ हालात बिगाड़ने में मेन रोल प्ले किया, इसको रशियंस ढूंढ रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब वेस्ट के अंदर पुतिन को हिटलर से तशबीह देने का प्रोपेगेंडा भी जोर पकड़ता जा रहा है। अब पुतिन इनका नया हिटलर बन रहा है, मतलब इनकी मीडिया के अंदर। टाइम्स ऑफ इजराइल कह रहा है कि यूक्रेन सेज इट किल्ड चेचन फोर्सेस सेंट टू असैसिनेट ज़ेलेंस्की। सीनियर ऑफिशियल सेज फोर्सेस लॉयल टू वॉरलॉर्ड कादरियोव killed outside Kiev after plot foiled by intelligence from FSB agents opposed to war। वो जो 1-2 रोज पहले हमने आपको बताया था ना कि खतरनाक मिलिट्री यूनिट है एक चेचन मुसलमानों का, जिनको हंटर्स भी कहते हैं, बड़ा ही डेंजरस किस्म का ये जिन्न है, बिल्कुल ये कोकाफ के जिन्न नहीं होते, ये जिन्न है बिल्कुल, बहुत ही सख्त जान किस्म का मिलिट्री यूनिट है। इनको रशियंस ने ये टास्क दिया हुआ है कि सारे जो ट्रबल मेकर्स हैं ना टॉप के जो छुपे हुए हैं, इनको ढूंढ के आप दबड़दूस करें। और उनकी अटैम्प्ट्स फिर जारी हैं, वो ज़ेलेंस्की को ढूंढ रहे हैं। अमेरिकन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर इस जंग को लंबा कर सकते हैं, लेकिन यह बात तय है कि अभी तक की प्रोग्रेस जो रशियंस की है वो इंप्रेसिव रही है। ग्राउंड पे जो वेस्टर्न मीडिया दिखा रहे हैं हालात उससे मुख्तलिफ हैं। रशियंस इस वक्त अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं।